हेलो एवरीवन। कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर एज रिलेटेड क्वेश्चंस कुछ दो चार पांच करा दीजिए। तो ये जो क्वेश्चन आज लिया गया है ये क्लास 7th 8th 9th 10th मतलब 7 से लेकर 10 तक में ये सारे क्वेश्चंस आपको कहीं भी मिल सकते हैं। बोर्ड में भी कभी कभी एज रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है क्योंकि क्लास 10th की बुक में भी ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए दो क्वेश्चन मैंने लिया है, एक वीडियो और बना दूंगा, दो तीन क्वेश्चन ले लेंगे तो आपका एज रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। तो आइए इन दो क्वेश्चंस को पहले सॉल्व करते हैं। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, अनीता इज ट्वाइस एज ओल्ड एज विनीता। अनीता जो है विनीता से ट्वाइस है एज में। क्या है? ट्वाइस। मतलब अगर विनीता 10 ईयर्स की है तो अनीता उसकी ट्वाइस मतलब 10 इंटू 2 20 ईयर्स की होगी। 10 ईयर्स एगो, एगो मतलब पहले, तो 10 ईयर्स एगो 10 साल पहले अनीता वाज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज विनीता। जो अनीता है जो अभी ट्वाइस है वो 10 साल पहले विनीता की 7 टाइम्स थी, अभी 2 टाइम्स है। और 10 ईयर्स एगो क्या थी? 7 टाइम्स थी उसी विनीता की। तो कह रहा है फाइंड देयर प्रेजेंट एज, दोनों की प्रेजेंट एज क्या होगी। अब क्वेश्चन में है अनीता इज ट्वाइस एज ओल्ड एज विनीता। अनीता जो है विनीता जितना साल की है अनीता उसकी ट्वाइस है अभी प्रेजेंट में। अनीता विनीता की क्या है? ट्वाइस है। तो जिससे कंपेयर होगा हम उसी को कोई वेरिएबल मान लेंगे, जैसे x मान लेंगे, y मान लेंगे, z मान लेंगे। अब कह रहा अनीता इज ट्वाइस एज ओल्ड एज विनीता। अनीता विनीता से ट्वाइस है तो हम x किसको मान लेंगे? विनीता को, क्योंकि कंपेयर विनीता से हो रहा है। जिससे कंपेयर होगा उसी को वेरिएबल मानना है। जैसे कह रहा अनीता विनीता से ट्वाइस है तो विनीता को x मानना है। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ विनीता इज इक्वल टू x ईयर्स। हम मान लेते हैं जो विनीता है उसकी प्रेजेंट एज क्या है? x ईयर। देन तब प्रेजेंट एज ऑफ अनीता विल बी 2x ईयर्स। क्यों? क्योंकि जो अनीता है वो विनीता की ट्वाइस है। अगर वो x ईयर की है तो ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स, तो 2 इंटू x, इसका मतलब अनीता 2x ईयर की होगी। ये प्रेजेंट एज की बात हुई। अब कह रहा 10 ईयर्स एगो, 10 ईयर्स एगो 10 साल पहले। तो अब दोनों की एज निकालो 10 साल पहले कितनी थी। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एज ऑफ विनीता 10 ईयर्स एगो, एगो मतलब पहले। तो अगर अभी वो x ईयर की है तो 10 साल पहले x माइनस 10, क्योंकि एगो है तो माइनस हो जाएगा। 10 साल पहले वो माइनस 10 साल की रहेगी। मतलब अभी अगर कोई x ईयर का है तो 10 साल पहले वो अब से 10 माइनस करना पड़ेगा ना। जैसे अभी कोई मान लो 20 ईयर्स का है तो 10 साल पहले 20 माइनस 10 मतलब 10 ईयर्स का रहा होगा। तो अभी अगर प्रेजेंट में x ईयर की थी विनीता तो इसका मतलब 10 ईयर्स एगो x माइनस 10 ईयर्स की होगी। और अनीता, एज ऑफ अनीता 10 ईयर्स एगो, तो 10 साल पहले अनीता कितने साल की थी? अभी 2x की है तो 2x माइनस 10। अब कह रहा है जो 10 साल पहले एज है उसमें अनीता विनीता की 7 टाइम्स थी। अब देखिए 10 ईयर्स पहले आप विनीता की एज लिख दीजिए और अनीता की भी एज लिख दीजिए। ये 10 ईयर्स बिफोर, 10 ईयर्स बिफोर अनीता की एज है, ये विनीता की एज है। तो होता क्या है कि कह रहा है कि 10 साल पहले ये जो अनीता है ये विनीता की इसकी 7 टाइम्स थी। अब ये अनीता विनीता की 7 टाइम्स है, मतलब ये वाली एज इसकी 7 टाइम्स है 10 साल पहले। ये 10 साल पहले की दोनों की एज है। अब ये 10 साल पहले की जो ये एज है ये इसका 7 टाइम्स है। क्वेश्चन कह रहा है
तो अगर ये इसका 7 टाइम्स है तो हम अगर इसको 7 टाइम्स कर दें तो दोनों इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि 7 टाइम्स ये है, हम इसको अगर 7 टाइम्स कर देंगे तो ये इसके इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये 7 टाइम्स था, मैंने इसको 7 टाइम्स कर दिया तो दोनों अब इक्वल हो गए। तो इक्वल का साइन लगा दो, इसको 7 टाइम्स कर रहा था, आप इसको 7 टाइम्स कर देंगे, जैसे विनीता को भी आप 7 टाइम्स कर देंगे वो अनीता के इक्वल हो जाएगा, तो इक्वल का साइन। अब इसी को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। देखो 7 इंटू एक्स 7x माइनस 10 7 जा 70 इक्वल टू 2x माइनस 10। अब ये 2x पॉजिटिव है, इधर आएगा, इसको हम लोग यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ नीचे स्पेस नहीं है, तो देखो यहाँ 7x है, ये 7x है, 7x माइनस 2x, ये प्लस 2x इधर आएगा तो माइनस 2x, वेरिएबल को वेरिएबल के साथ, और ये माइनस 70 इधर ले आओ 10 के पास, इधर है माइनस 10, ये माइनस 70 इधर आएगा तो प्लस 70, ध्यान से देखिएगा इसको, ये वेरिएबल है तो वेरिएबल को वेरिएबल के पास और कांस्टेंट को कांस्टेंट के पास, तो प्लस 7x था, ये प्लस 2x आएगा 7x के पास तो माइनस हो जाएगा, इधर प्लस इधर आया माइनस, माइनस 70 इधर आया तो प्लस हो गया, इधर माइनस 10 था, ये माइनस 70 इधर आया तो प्लस 70 हो गया, ये प्लस 70 और माइनस 10 नहीं। जब किसी नंबर का हम ट्रांसफर करते हैं इक्वल के दूसरी साइड में तो साइन चेंज होता है, जैसे ये माइनस 70 है, इधर आया 10 के पास तो प्लस 70 हो गया, माइनस 10 जहां था वहीं, ठीक है, ये प्लस 2x इधर आया तो माइनस 2x हो गया 7x के पास, माइनस 2x, ठीक है ना, वेरिएबल को वेरिएबल के पास, कांस्टेंट को कांस्टेंट के पास, 7x में 2x माइनस होगा तो कितना हो जाएगा 5x, एक प्लस एक माइनस, जब दो नंबर आपको दिखे एक पॉजिटिव एक नेगेटिव तो माइनस हो जाएगा। अब 70 में 10 माइनस होगा 60, साइन बड़ी नंबर का, ग्रेटर नंबर यहाँ 70 है, उसका साइन प्लस है तो प्लस, तो 70 में 10 गया 60, ये 5 मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड, x इक्वल टू 60 अपॉन 5, x इक्वल टू 5 12 जा 60, x की वैल्यू आ गई 12, दोनों की परसेंटेज पूछा था, तो विनीता की परसेंटेज आपने माना था x और x की वैल्यू आ गई 12, इसका मतलब विनीता की परसेंटेज 12 है। अब अनीता उसका ट्वाइस थी, परसेंटेज ऑफ अनीता 2x, तो 2 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू 12 है, 12 2 जा 24, तो आप यहां लिखेंगे हेंस द प्रेजेंट एज ऑफ विनीता इक्वल टू 12 years old and age of Anita, present age 2 into 12 मतलब 24 years। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, ठीक है ना, इसी तरह के क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन और ले लूंगा नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो में 2 क्वेश्चन आपको समझा दे रहा हूं, आपको लगभग एज वाले क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे, ठीक है ना, बाकी 2-3 क्वेश्चन और भी ले लिया जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, अ मैन इज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन नाउ, अभी एक आदमी अपने बच्चे का 7 टाइम्स है, 7 गुना है, तो सन को हम अगर यक्स मान लेंगे तो जो मैन है 7 टाइम्स है तो 7x हो जाएगा प्रेजेंट एज, तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सन इज इक्वल टू x, सन की प्रेजेंट एज क्या मान लिया गया x, देन प्रेजेंट एज ऑफ मैन, तो मैन कह रहा है सन का 7 टाइम्स है तो 7x, ठीक है ना, ओके। आगे कह रहा है 4 years लेटर, लेटर मतलब बाद, 4 years लेटर 4 साल बाद क्या होता है, ही विल बी 4 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन, जो भी 7 टाइम्स है 4 years लेटर 4 साल के बाद वही मैन अपने सन का केवल 4 टाइम्स रह जाएगा, ये देखो 4 टाइम्स, अभी एक आदमी अपने लड़के का 7 टाइम्स है 7 गुना है, 4 साल के बाद वो ही आदमी अपने लड़के का केवल 4 गुना रह जाएगा, कब 4 years लेटर 4 साल के बाद, तो प्रेजेंट एज दोनों की मान लिया गया, सन x है और फादर 7 टाइम्स है तो 7x हो गया। अब 4 साल के बाद तो आप यहां लिखेंगे एज ऑफ सन 4 years लेटर इज इक्वल टू, अभी x ईयर का है सन तो 4 years लेटर x प्लस 4 हो जाएगा, अगर एगो की बात करता, पहले की बात करता, बिफोर की बात करता तो माइनस हो जाता, आफ्टर की बात करेगा, लेटर मतलब बाद की बात करेगा तो प्लस हो जाएगा।
एज ऑफ मैन 4 years later इज इक्वल टू मैन अभी 7x ईयर का है तो 4 साल बाद 7x + 4। ओके, ये हो गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है ये जो 4 साल बाद वाली एज है दोनों की, ये सन की एज है, ये फादर की। ये फादर की जो एज है 4 साल बाद, ये अपने सन का 4 टाइम्स है। तो अगर हम सन को भी 4 टाइम्स कर दें तो फादर के इक्वल हो जाएगा। तो आप यहां लिखेंगे नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब क्वेश्चन में ये जो सन की एज है और ये जो फादर की एज है, ये फादर, ये जो फादर की एज है 4 years लेटर, 4 साल बाद वाली एज है, ये फादर की एज सन की एज का 4 टाइम्स है। तो हम सन की एज को अगर 4 टाइम्स कर दें तो फादर के इक्वल हो जाएगा। फादर 4 टाइम्स है सन का, तो हम सन को ही 4 टाइम्स कर दिए। अब ये दोनों की एज क्या हो गई? इक्वल हो गई। अब देखो 4 × x 4x प्लस 4 4 जा 16 इक्वल टू 7x प्लस 4। अब इसको हम लोग यहां साफ करेंगे, देखेंगे। अब ये प्लस 7x इधर आएगा 4x के पास, क्योंकि वेरिएबल को वेरिएबल के साथ, तो ये प्लस है, इधर आएगा माइनस, उधर 4x बैठा है, 4x - 7x, ठीक है। ये प्लस 7x इधर आएगा 4x के बाद, प्लस था माइनस हो गया। ये प्लस 16 उधर ट्रांसफर होगा प्लस 4 के पास, तो ये प्लस 16 इधर आएगा तो माइनस 16 हो जाएगा, उधर प्लस 4 है, वो प्लस 16 इधर आए माइनस 16, 1 + 1 माइनस तो माइनस, तो 7 में 4 गया 3। साइन ग्रेटर नंबर का, ग्रेटर नंबर यहाँ 7 है, माइनस लगा है तो -3। यहां भी 1 + 1 माइनस तो माइनस, 16 में 4 गया 12। साइन ग्रेटर नंबर 16 है, वहां माइनस लगा तो माइनस, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 3x = 12। 3 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड, 3 × 1 = 3, 3 × 4 = 12। ये x की वैल्यू क्या आ गई? 4। x की वैल्यू क्या आ गई? 4। x की वैल्यू क्या आ गई? 4। अब आपने देखो प्रेजेंट एज ऑफ सन कितना माना था? x आ गया 4, इसका मतलब प्रेजेंट एज ऑफ सन क्या है? 4 years। वही पूछा है फाइंड देयर प्रेजेंट एज। मैन है 7x, तो 7 × x, x मतलब 4, 7 × 4 7 4 = 28। आप यहां लिखेंगे हेंस द प्रेजेंट एज ऑफ सन = 4 years and present age of man = 7x। तो 7 × x की वैल्यू 4 है, तो 7 × 4 7 4 = 28 years। आई होप आपको दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको इसमें समझने में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है, जरूर आप कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो जरूर इसको शेयर करें, जिससे कि और ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें। ओके, थैंक यू।